हेलो, माई सेल्फ देवानंद द्विवेदी फ्रॉम SD फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम SIP के 6 सुपर रीजन के बारे में बात करेंगे। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीजन है SIP में इन्वेस्टमेंट करने का। आप यहाँ पे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन प्लान कर सकते हैं, या आपके जो भी फ्यूचरिस्टिक गोल हैं वो आप प्लान कर सकते हैं। बट मेरे पास में मेरे रिटायरमेंट का नंबर होना जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल साइड की नहीं, यार डबल होगा ट्रिपल होगा यही लोग बताते हैं, बट नंबर नहीं होता है लोगों के पास में। तो नंबर बड़ा इजी तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 30 ईयर्स का हूँ, तो मुझे 60 एज ऑफ 60 में रिटायरमेंट चाहिए। तो 60 to 85 जीवन जीने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, और इसमें भी लोग डिबेट कर सकते हैं कि यार हम लोग जीते कहाँ 85 तक। बट सरकारी डेटा यही कहता है कि सर मोस्ट पीपल 80 to 85 जीवन जीते हैं, तो हम उसी को पकड़ रहे हैं। इसी तरह से आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन भी प्लान कर सकते हैं कि आपका बच्चा 1 साल का है तो 16 to 17 ईयर के बाद वो जब बच्चा ग्रेजुएशन करने जाएगा या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएगा तो क्या कॉस्ट लगेगा, उसका भी कैलकुलेशन ईजी है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका गोल बेस। सेकेंड होता है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक सा मतलब ये होता है कि एक आदमी को 100 रुपये देना या तो 10 आदमी को 10 रुपये देना। तीनों जगह पे आपने पैसा दिया है 100 रुपये ही, बट बेस्ट में क्या है, एक आदमी को 100 रुपये देना, दैट इज द स्टॉक मार्केट, और 10 आदमी को 10 रुपये देना, तो ये आपका म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे आप इसी तरीके से पैसा लगाते हो तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है। यहाँ चांसेस है कि आपके 10 लोग तो पैसे नहीं डुबाएंगे, पैसे बना के देंगे, इसीलिए म्यूचुअल फंड हमेशा पैसा बना के देता है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हाईली एजुकेटेड पीपल मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो। फोर्थ है इजी इन्वेस्टमेंट है, मॉनिटरिंग है। तो आपका पैसा आप मोबाइल से आप ट्रैक कर सकते हो, मोबाइल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, निकाल सकते हो। तो मल्टीपल, आपको कहीं पे भी नहीं जाना, मल्टीपल एक्सेस आपको यहीं पे है। आपको किसी MC के ऑफिस में नहीं जाना है, कहीं पे लाइन नहीं लगानी, कुछ नहीं करना है, तो बड़ा इजी इन्वेस्टमेंट करना है। थर्ड, अगर मैं फिफ्थ बात करूं तो यहाँ पे फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका यहाँ पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप अगर अपने फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया तो आप बटन दबाएंगे तो पैसा नहीं आएगा सर, आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, तो हम कहीं ब्रोकरेज देना पड़ेगा, लॉट ऑफ चीज़ें हैं, और वो पैसा इमीडिएटली घर बिकता भी नहीं है सर। तो म्यूचुअल फंड में क्या है, आपने बटन दबाया, पैसा 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। टैक्सेशन जो है वन ऑफ द लोअर टैक्सेशन है। अगर आपने फ्लैट में 10 लाख रुपए डाला और 10 लाख का हो गया 50 लाख, तो उसमें आपको जो हायर टैक्सेशन होगा 30% वो आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए डाला है, 10 का हो गया 50, तो म्यूचुअल फंड कहता है कि 10 लाख तक आपका प्रिंसिपल है, उसमें कोई टैक्सेशन नहीं है। अब आपको 1 लाख तक में कोई टैक्सेशन नहीं देना है लॉन्ग टर्म में। अब आपको 39 लाख पे 10% देना है, तो बड़ा इजी है सर। 1 लाख तक के इंडियन में कोई टैक्सेशन ही नहीं देना और 10% देना है, बाकी पैसे देना, तो बड़ा सिंपल टैक्सेशन है। प्लस ये सेबी के द्वारा बिल रेगुलेट है। तो यही 6 इंपॉर्टेंट रीजन है SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पैसा बन रहा है। अगर आप किसी का भी देखो तो लास्ट 30 ईयर में SIP ने किसी का पैसा डुबाया नहीं। हमारे पास में एक रियल एग्जांपल है राम और श्याम का। मिस्टर राम और श्याम एक साथ में स्कूलिंग की, कॉलेज एक साथ किया उन्होंने, फिर उनको नौकरी मिली तो एक साथ मिली। मिस्टर राम जो थे वो बड़े रेगुलेट टाइप के इंसान थे, वो अपने जीवन में वेल प्लानर थे, अपने जीवन को प्लान करके सारी चीज़ें करते थे। और श्याम का जीवन हमेशा चंचल भरा रहा है, वो अपने जीवन में एंजॉय किया है, चीज़ों में थोड़ी पंक्चुअलिटी कम दिखाते थे। तो राम जो है जब उनकी जॉब लगी तो उन्होंने सेम मंथ से पैसा कटाना म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दिया 10,000 रुपये से। अब उनको राम को जो अपना रिटायरमेंट प्लान करना था वो प्लान करना चालू कर दिया। अब श्याम जो थे वो अपने जीवन में चंचलपन तरीके से जी रहे थे, अपने जीवन को यहाँ वहाँ एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जब श्याम 45 वर्ष के हुए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे यार अब तो मैं 45 का हो गया, मुझे 60 साल के बाद में रिटायरमेंट करना है। तो वो राम के पास में गए तो बोले यार तुम कहाँ पैसा डाल रहे हो? बोले म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ। 10,000 से कटवा रहे हो? बोले हाँ 10,000 से कटवा रहा हूँ। तो बोलते चलो यार एक काम करो, तुम 25 से इससे कटवा रहे थे 10,000, मैं एक काम करता हूँ 45 का हो गया हूँ तो मैं यहाँ से 20,000 से कटवाता हूँ और आपको मैच करता हूँ। तो बोले ठीक है चलो कर चालू करते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया एज ऑफ 45। 15 वर्ष में श्याम ने 36 लाख रुपए डाला। 35 वर्ष में 10,000 से राम ने डाला था 42 लाख। राम को मिलता है 11 करोड़ 41 लाख और श्याम को मिलता है 36 लाख डाल के 1 करोड़ 23 लाख। आप सोचिए 6 लाख
ज़्यादा डाल के एक बंदे को 11.5 करोड़ रुपए मिल रहा है, और एक 6 लाख कम डाल के एक बंदे को 1,23,00,000 मिल रहा है। ये भला हुआ क्यों? तो यहाँ पे हमें समझनी है कंपाउंडिंग की पावर, और कंपाउंडिंग जो है समय की बेस पे पैसा बनाता है। तो कंपाउंडिंग 5 साल में दोस्त आपके पैसे को डबल कर देता है। और एक महान व्यक्ति का बहुत अच्छा कोट है कि जो कंपाउंडिंग की पावर समझ गया वो पैसा बनाता है, और जो नहीं समझा वो दूसरे की पैसा बनाने में मदद करता है। तो अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।